हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन यानी मैथ्स। फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये टॉपिक आज का। अगर हम कोई भी सम करते हैं या कोई डेरिवेशन करते हैं, मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। बगैर मैथ के हम लोग अटक जाते हैं, डेरिवेशन नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। तो उससे बचने के लिए आज मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। क्या होता है तो देखिए, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, यानी कोई चीज़ किस रेट से वो चेंज होता है वो चीज़ सीखना मैंने। राइट, लिखिएगा डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। और अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, किसी चीज का चेंज निकालना मुझे वो बात करना है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो किसी चीज का रेट निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी dy बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी ये फंक्शन में लिखा है। अगर इस पर हम लोग लिमिट लगाते हैं, यानी इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। यानी अगर हम इसको टेंड टू जीरो करा दें, जीरो की तरफ टेंड कराते हैं, यानी ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो उसके लिए ये चीज लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यानी अगर बात करें तो इसको यही चीज लिखा गया बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही है, यानी इस पे हम लिमिट अप्लाई कर लिया, तो ये लिखे हम लोग। ठीक है, तो इसके देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे सपोज करिए फर्स्ट अगर हम बात करें, अगर लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी एक्स फंक्शन लिखा है एफ ऑफ ए एक्स प्लस सी, मान लीजिए क्या लिखा हुआ ए एक्स प्लस सी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहला फंक्शन का करेंगे हम लोग, तो फंक्शन का हो जाएगा सपोज कि एफ डैश ए एक्स प्लस सी। फिर जो फंक्शन के अंदर होता है फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स तो डी एक्स के करें तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो डी बाई डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये लिख सकते हैं के इंटू एफ डैश एक्स, क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स। फिर फंक्शन जो होगा उसका वो हम लोग करेंगे। ठीक, थर्ड अगर हम बात करें तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर दो फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई है तो उनका करने का तरीका क्या होता है, आप कंसीडर करिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो करिएगा फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस लिख लीजिएगा जी एक्स डी बाई डी एक्स किसका सेकेंड। ये रूल है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लर्न रखेंगे। अगर दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ की अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या होता है, देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में, तो क्या होगा जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। राइट, तो अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो उनका करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आगे देखिएगा, देखिए अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ में अगर लिखना चाहें डी बाई डी एक्स वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ, तो इस फंक्शन का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल वन अपॉन एक्स का करना है मुझे, तो वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रूल याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है चेन रूल।
चेन रूल क्या होता है, जैसे सपोज कि मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी जेड डी, ऐसे चेन रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ सब इम्पोर्टेंट फार्मूले देखेंगे। जैसे सपोज करिए मैं लिखते जा रहा हूँ, नोट करिएगा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट लिखा हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट मींस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अगर देखिए डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज, तो कांस्टेंट वैल्यू हो तो चेंज नहीं कर रहा, जो चीज चेंज ना करेगा तो उसका चेंज क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, मान लीजिए एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन माइनस वन लिखेंगे हम लोग, ठीक। थर्ड डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। फोर्थ की बात करें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा बेटा, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का जो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेवन डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिएगा अगर इसका हम बात करें सेक का एंड कोसेक का बात करें तो ये एन पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, एन पाई पे वैलिड नहीं है, और ये एन बाई टू पे टेन और कॉट एन बाई टू पे इनफाइनाइट होता है, इसलिए नहीं कर सकते। यानी अगर हम लिखना भी चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, और यहाँ लिखना चाहें तो एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई, ठीक है। आगे देखिएगा e की पावर x, अगर e की पावर x है तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए की पावर x, a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। क्वेश्चन 11 नंबर देखेगा, डी बाई डी एक्स लॉग x बेस e, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 12 डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स, लॉग ए बेस एक्स। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें या ऐसा करिएगा, ये x लिख लीजिए, ये a लिखिएगा, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए आ जाएगा बेस e, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्टीन नंबर अगर हम बात करें तो डी बाई डी एक्स की पावर एक्स, इसका करने का फार्मूला क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, क्या आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लॉग रखेंगे, क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स का एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स बेस e, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 14 की बात करें, डी बाई डी एक्स मॉड एक्स, मॉड एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, मॉड एक्स का देखिएगा आप ये भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से लाई कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, बट इन फैक्ट ये नाम रखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट ओ मॉड ऑफ एक्स। 15 डी बाई डी एक्स, सपोज करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, इंटीजर 1 2 3 यानी कांस्टेंट ही होगा, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो ही होगा, राइट। अब देखिए कुछ और फार्मूले इनवर्स का देख लीजिएगा। 16 नंबर अगर हम बात करें साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स,
साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन का क्या होगा बेटा 1/x स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ले लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट का यहाँ माइनस लगा दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20 नंबर पे अगर बात करें तो डी बाई डी एक्स क्या बचा सेक इनवर्स एक्स, तो सेक का लिख लीजिएगा 1/x√x स्क्वायर माइनस, ठीक है। 21 की अगर बात करें तो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस x√x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मॉड भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इतने फार्मूले हैं आपको लगाना है। अगर बेसिक इंटीग्रेशन की अगर बात करें, देखिए इसमें तो पूरा इंटीग्रेशन इंक्लूड कर सकते हैं, पूरा डिफरेंशिएशन इंक्लूड है, जितने भी फार्मूले होते हैं सब आपके सामने है। तो आप इसको अच्छे से लर्न रखेंगे। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करते हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो इस पे और भी है इनफाइनाइट टर्म वाला इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। बट अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे बेसिक। जैसे सपोज करिए फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ कह रहा देन prove that dy by dx इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये प्रूव करना है अपने को। तो देखिए करेंगे क्या, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पहले अरेंज कर लीजिएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स लिख लीजिए पहले, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस, देखिए कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है हाफ एंगल में, 1 को मुझे कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस साइन का हाफ एंगल फार्मूला एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए कॉस का ये भी फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ओके। 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक। अब 2 भी कॉमन ले लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन भी कॉमन है ऊपर से, तो हो जाएगा साइन x बाई 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। बचा क्या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, ओके। क्या बचा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, कितना लिखा गया tan एक्स बाई 2। अब इस डिफरेंशिएट के लिए dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन tan का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2, एंड देन इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 बाई 2, यानी हो गया 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, ये करेक्ट है इसका। तो बेस्ट एग्जांपल था इसके लिए। और भी देखिए सेकेंड बात करें हम लोग y इक्वल टू, सपोज के लिए लिखा हुआ AT स्क्वायर कॉमा x इक्वल टू ये लिखा है एंड y इक्वल टू, या y इक्वल टू मान लीजिए ये लिखा हुआ x इक्वल टू 2AT, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, क्या लिखेंगे 2AT dx अपॉन dt, कितना आ जाएगा 2a। तो फाइंड क्या करना है, देखिएगा फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स यानी डी स्क्वायर बाई ये मुझे पता करना है कितना होगा, वो भी क्या एट टी इक्वल टू 2। अब देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 1/t, दोनों को डिवाइड कर लीजिए dy बाई टी एंड dy बाई डी एक्स, तो एक साथ करेंगे तो 1/t है, इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 1/t इंटू हो जाएगा dt बाई, देखिए यहाँ t था इसलिए लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ओके, अब dt बाई डी एक्स यहाँ से हम पता कर सकते हैं, इसको जब रिवर्स करेंगे तो dt बाई डी एक्स यानी 1/2 है, तो हो गया 1/-280, कितना लिखा है 280 -1/280, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1/, देखिए टी की 2 पुट करेंगे 4a, ठीक करेक्ट आंसर।